दिखाया कि प्रेम में त्याग, समर्पण और परस्पर समझ का कितना महत्व है। उन्होंने कभी राधा से विवाह नहीं किया, परंतु फिर भी राधा उनका सबसे बड़ा प्रेम बनी रही। इसी प्रकार उन्होंने गोपियों से जो सखा भाव रखा, वह बताता है कि ईश्वर अपने भक्तों के साथ कैसा मधुर संबंध बना सकते हैं। राजनीति और कूटनीति के क्षेत्र में श्री कृष्ण अद्वितीय थे। महाभारत के युद्ध में उन्होंने पांडवों की ओर से सेनापति बनने की बजाय केवल अर्जुन के सारथी बनना स्वीकार किया और युद्ध में शस्त्र न उठाने की प्रतिज्ञा ली। यह उनकी विनम्रता, समर्पण और उद्देश्य की महानता को दर्शाता है। उन्होंने बिना हथियार उठाए भी पूरी लड़ाई की दिशा और परिणाम तय कर दिया। उन्होंने समय समय पर नीतिगत फैसलों से धर्म की रक्षा की। चाहे शकुनी की चालें हों या द्रौपदी का चीरहरण, हर बार श्री कृष्ण ने धर्म की स्थापना के लिए समय पर हस्तक्षेप किया और अधर्मियों को उनके कर्मों का फल दिलाया। श्री कृष्ण के उपदेश आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं जितने उस समय थे। गीता के श्लोक जैसे योगः कर्मसु कौशलम, सांख्य योग, अहंकार, ममता और राग को त्यागो, ये सब जीवन के हर क्षेत्र में मार्गदर्शन करते हैं। उन्होंने ये भी सिखाया कि किसी भी परिस्थिति में मनुष्य को अपने धर्म और सत्य से नहीं हटना चाहिए, चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों ना हो। श्री कृष्ण का ये कथन कि जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म बढ़ता है, तब तब मैं अवतार लेता हूँ, ये केवल एक धार्मिक वचन नहीं बल्कि यह विश्वास है कि सत्य की रक्षा के लिए दिव्य शक्तियाँ सदा सक्रिय रहती हैं। श्री कृष्ण की शिक्षाएं केवल गीता तक सीमित नहीं थीं, बल्कि उनका समूचा जीवन ही एक प्रेरक ग्रंथ था। वे बचपन से लेकर युवावस्था और प्रौढ़ अवस्था तक हर पड़ाव पर एक जीवंत उदाहरण बने। उन्होंने न केवल अपने कार्यों से बल्कि अपने वचनों से भी यह सिद्ध किया कि सत्य, धर्म और कर्म का मार्ग ही सबसे श्रेष्ठ है। जब उन्होंने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया, तब केवल युद्ध के मैदान में ही नहीं बल्कि मानव हृदय के भीतर चल रहे द्वंद्व का समाधान भी दिया। गीता का प्रत्येक श्लोक जीवन की किसी न किसी जटिलता का उत्तर है। श्री कृष्ण ने बताया कि मनुष्य को अपने कार्य में लगे रहना चाहिए, क्योंकि फल की इच्छा व्यक्ति को आलसी, भयभीत और मोह में बांध देती है। उन्होंने कहा, कर्म करो, फल की चिंता मत करो, क्योंकि कर्म ही मनुष्य का अधिकार है, फल नहीं। श्री कृष्ण के अनुसार सच्चा योग वही है जिसमें मनुष्य अपने सभी कार्यों को भगवान को अर्पित कर दे और हृदय से समर्पित भाव में कार्य करे। उन्होंने कहा कि जब मनुष्य मोह, क्रोध, लोभ, अहंकार और ईर्ष्या को त्याग देता है, तभी वह परम शांति और आत्मिक संतुलन प्राप्त करता है। श्री कृष्ण ने भक्तों के साथ प्रेम का संबंध निभाया, परंतु उनका प्रेम भौतिक नहीं था। राधा के प्रति उनका प्रेम उस दिव्यता का प्रतीक था जिसमें न कोई स्वार्थ था, न कोई बंधन। वह प्रेम पूर्णतः आत्मिक और ईश्वरीय था। इसी तरह गोपियों के साथ रासलीला भी केवल एक आध्यात्मिक खेल था जिसमें आत्मा और परमात्मा का मिलन होता है। राजनीतिक दृष्टिकोण से श्री कृष्ण एक कुशल कूटनीतिज्ञ थे। महाभारत युद्ध से पूर्व उन्होंने पांडवों और कौरवों के बीच शांति स्थापित करने का प्रयास किया। वे हस्तिनापुर गए और कौरवों से केवल 5 गांव मांगने की विनम्र मांग रखी। जब दुर्योधन ने वह भी देने से इनकार कर दिया, तब श्री कृष्ण ने स्पष्ट कहा कि युद्ध अवश्यंभावी है। उन्होंने धर्म के पक्ष में खड़े होकर यह भी बताया कि जब अन्याय, अत्याचार और अहंकार बढ़ जाता है, तब युद्ध ही एकमात्र समाधान होता है। युद्ध के दौरान भी उन्होंने कभी किसी नियम का उल्लंघन नहीं किया, परंतु जब अधर्म अपने चरम पर पहुंचा, तब उन्होंने धर्म की रक्षा के लिए आवश्यक कूटनीति अपनाई। श्री कृष्ण का जीवन हमें ये भी सिखाता है कि परिस्थिति चाहे जैसी हो, विवेक और साहस के साथ निर्णय लेना चाहिए। उन्होंने अर्जुन को बताया कि कर्तव्य से पलायन नहीं करना चाहिए, चाहे वह कितना ही कठिन क्यों न हो। युद्ध के समय अर्जुन ने अपने रिश्तेदारों को देखकर हथियार डाल दिए थे, पर श्री कृष्ण ने उन्हें याद दिलाया कि धर्म की रक्षा के लिए अपने प्रियजनों के विरुद्ध भी खड़ा होना पड़े तो वह भी उचित है। यही कर्मयोग है। गीता के 18 अध्यायों में
कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, संन्यास योग, राज्य विद्या, आत्मा और परमात्मा के स्वरूप, मृत्यु और पुनर्जन्म, माया और मोह, सब विषयों पर विस्तार से चर्चा की गई है। श्री कृष्ण ने ये भी सिखाया कि जिस व्यक्ति का मन और इंद्रियां नियंत्रण में होती हैं, वही सच्चे अर्थों में योगी है। उन्होंने बार बार कहा कि जो अपने मन को जीत लेता है, वह सारा संसार जीत लेता है। उन्होंने मन की चंचलता को माया का मूल बताया और ध्यान, साधना और आत्म साक्षात्कार के माध्यम से उसे शांत करने का उपाय बताया। श्री कृष्ण के विचारों में भक्ति भी एक महान मार्ग है। उन्होंने अर्जुन से कहा, जो मुझे प्रेम पूर्वक फूल, फल, जल या पत्ता भी अर्पित करता है, मैं उसे स्वीकार करता हूँ। इसका तात्पर्य है कि ईश्वर को दिखावे या बड़ी चीजों की आवश्यकता नहीं है, वह केवल प्रेम और समर्पण को ही महत्व देता है। श्री कृष्ण ने ये भी बताया कि जो सभी प्राणियों में एक समान दृष्टि रखता है, वही सच्चा ज्ञानी है। उन्होंने जाति, धर्म, लिंग या जन्म के आधार पर भेदभाव को अस्वीकार किया। उनके अनुसार जो व्यक्ति सभी प्राणियों में आत्मा का दर्शन करता है और सभी को समान मानता है, वही मुक्ति के मार्ग पर है। श्री कृष्ण ने ये भी कहा कि जब तक मनुष्य अपने कार्य को भगवान को अर्पित नहीं करता, तब तक उसे उसमें अहंकार का भाव बना रहता है और वह बंधनों में उलझा रहता है। जैसे